नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका अपने प्लेटफॉर्म एडवांस ग्लोबल स्टडी पर स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि आप सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन आयाम देने के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक। देखो, वैसे तो नंबर डिजिट जो है, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। इसकी अपनी एक बुक होती है बच्चों, लेकिन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के बिहाफ पर आपका जो यूनिट प्लेस वाला टॉपिक है वो विद इन सम सेकेंड्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्या करना होता है कि जो हमारे 0 to 9 डिजिट है, 0 to 9 10 डिजिट होते हैं। देखो, से में होता है जोड़कर और के में होता है छोड़कर। अगर 0 से 9 तक हम जाएंगे तो हमारे 10 डिजिट बैठते हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं के बारे में सिखाएंगे आपको, यूनिट डिजिट के बारे में। लेट्स सी। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे 0 to 9 हो गए डिजिट। डिजिट यानी कि अंक। देखिए, यूनिट प्लेस जानने से पहले आपको पता होना चाहिए ये यूनिट प्लेस आया कहां से, क्यों इसको हमें नीड पड़ी निकालने की। ठीक है, तो देखिए, एक वर्ड होता है साइक्लिसिटी, चक्रण। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। आपने देखा कि 2 की पावर 1 से शुरू हुए और फिर 4 पावर के बाद पांचवा हमारा नंबर फिर 2 आ गया। ठीक है, दोबारा फिर देखते हैं। 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512। फिर हमने देखा भाई, फिर 32 से शुरू हुआ, फिर अगेन आता, फिर ये आपका यहीं पर आ गया। ठीक है, तो यहां से मैं पता लगा कि 4-4 के गैप पे वही यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। ये एक दो की बात नहीं है, ये 3 में भी 4 में भी। देखो, आपको दिखाना चाहूंगा। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। ठीक है भाई, अब देखो, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। अब मैं सोचूंगा यार, 4 की पावर 4 256 होता है, 4 की पावर 5 कितना होगा? तो यार मुझे पता है कि 2 की पावर अगर मैं 10 तक जाऊं तो 1024 होगा। तो जो 2 की पावर 10 है वही 4 की पावर 5 है। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा सा मेमोराइज करनी पड़ेंगी बच्चों, और ये मेमोराइज होती है प्रैक्टिस से। ठीक है, 1024 सॉरी 1024। तो फिर हमने देखा भाई कि 4 की पावर फिर यहां से आया, फिर ये 4 आ गया। तो इस बिहाफ पे हमें एक आधार मिला कि हम किसी भी यूनिट प्लेस को निकालने के लिए 4 से ही भाग देते हैं। ये है वो रीजन जो नहीं बताते लोग। ठीक है, इसीलिए बताया जाता है कि भाई हम आपको एडवांस देंगे, नाम के एडवांस नहीं है, हम काम से भी एडवांस हैं। देखिए, अभी कुछ नियम और हैं, वो देख लीजिए। क्या है वो नियम? जैसे हमने कहा भाई 0 1 5 6, अगर ये किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट हो तो भैया इनके लिए याद रखना, नो चेंज, नेवर चेंज, नो चेंज। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न है क्या? 3 7 8 एवर चेंज, हमेशा चेंज। ठीक है, हमने बात की थी कितनी? 10 डिजिट की। अभी 10 डिजिट में हम कितने करा चुके आपको? 8। अब हमारे 2 डिजिट और बच गए। क्या क्या बच गए बच्चों? 4। ठीक है, अब इनके बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट
2000 का तो हो गया बंद। ये 500 रुपए का नोट है, और 500 रुपए के नोट पे क्या है भाई, लाल किला। ठीक है, तो देखो जरा इधर ध्यान दो। नोट पॉइंट क्या है कि ये अगर किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट हो, ठीक है, ये किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट हो, तो क्या क्या कहानी है इनकी, ये कभी भी वो संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में ये आते ही नहीं। तो वह नंबर कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अब किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, या तो दुगुना या दुगुने से एक कम। जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास जो है 3 डिजिट का कोई नंबर है, 3 डिजिट का कोई नंबर है और मुझे इसका स्क्वायर निकालना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, इसका स्क्वायर होगा या तो उसमें होंगे 4 डिजिट दुगुना या दुगुने से एक कम। ठीक है, 4 डिजिट नहीं होंगे, सॉरी, ये होंगे आपके इसमें दुगुना या दुगुने से एक कम, यानी कि 5 डिजिट या फिर 6 डिजिट, ऑलवेज रिमेंबर। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास आ गया 2 3 7 8 23 78। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत हेल्प करेगा आपका आगे परफेक्ट स्क्वायर जब सिखाएंगे तब। अब हम बात करते हैं भाई 0 1 5 6, ये तो 9 चेंज हो ही गया। अब हमारे पास होता है 4 और 9। देखो मैं 4 की पावर कितना करता हूं, 1, तो 4 की पावर 1 करते मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 4। 4 की पावर 2 करते क्या आएगा, 16। ठीक है, 6। तो मेरा यूनिट डिजिट तो 6 है, मुझे तो 6 से मतलब है। तो मैंने यहाँ एक और मेरे पास कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला कि यदि अगर पावर इसकी विषम है तो क्या आएगा, 4। अगर इसकी पावर सम है तो क्या आएगा, 6। तो भैया 4 का हमारा पास एकदम बिल्कुल सटीक नियम है, अगर पावर विषम है तो इकाई अंक 4, अगर पावर सम है तो इकाई अंक 6। ठीक है, अब बात करते हैं 9 की। 9 भी ऐसा ही है भाई, 9 की पावर 1 करो आप, 9 की पावर 1 करो, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 करते ही भाई कितना, 81। तो यूनिट प्लेस पर तो 1 है। ठीक है, तो अब मैं यहां से क्या कंक्लूजन निकालता हूं, यदि पावर विषम तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा आपका 9। अगर पावर सम तो यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, 1। तो 4 और 9 का भी हमें पता लग गया। ठीक है, ये हमेशा चेंज होंगे। अब हमने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, देखो पीछे जाते हैं थोड़ा सा, हमने बताया था कि ये साइक्लिसिटी है, जो ये चक्रण है, इसका क्या फायदा है, इसका रोल क्या है। जैसे मैंने कहा दिया भाई मेरे पास अभी क्या है, नेक्स्ट पेज लेते हैं, मेरे पास है 257 की पावर 338। अब हमारा आधार क्या है बच्चों, आधार है हमारा 4। और आपको पता होना चाहिए कि जब 4 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, ठीक है, भाग देते हैं, विभक्त करते हैं या काटते हैं, ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना, हमें केवल अंतिम 2 अंक पे काम करना है। अंतिम 2 अंक अगर हमारे हैं कटने लायक, ठीक है, तो ठीक है, नहीं काटते रिमाइंडर बचेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी, 7 9 8 कुछ भी हो सकता है पावर में। ठीक है, वो स्वतंत्र है भाई एग्जाम कुछ भी देने के लिए। तो आप क्या करोगे, आपको देखना भाई मुझे तो यूनिट डिजिट से मतलब है, और मेरे पास जो यूनिट डिजिट यानी कि उसका जो प्लेस है वो कितना है बच्चों, वो है 38। तो अब हमारे पास फिर वही रिकॉल करो क्या,
हमने 4 से डिवाइड करने का नियम बताया था आपको, ठीक है। तो 4 9 36। अब ये जो जितनी बार चला गया, जितना बार कट गया, वो हमारे काम का नहीं भाई, हमारे काम का रिमाइंडर, शेष, ठीक है। तो शेष कितना बच गया बच्चों, तो कितना आ गया 49, ठीक है। तो मेरे पास जो इसका यूनिट प्लेस होगा वो 9 होगा। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। देखो मैं भी नया हूं, इतना मुझे भी अभी ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जो कि आपको लगे, समझ के माफ कर देना, ठीक है। अभी मैं भी धीरे धीरे अपने आप में इंप्रूवमेंट ला रहा हूं और आपसे वादा करता हूं कि आपको अच्छा प्लेटफॉर्म ना दिया, जो मैंने कमिटमेंट किया तब कहना। चलिए अब हम बात करते हैं भाई, हमारे पास यहां से आ गया। अगर मैं कह दूं भाई 1005 और इसकी पावर मैंने कह दिया 9997, तो भाई मेरे पास क्या नियम था, मैंने कहा था कि 5 है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। यहां पे नियम था एनसी, नेवर चेंज, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमारा जो यूनिट प्लेस पे होगा वो एज इट इज 5 होगा। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाते हैं। फ्लैशबैक मींस पीछे की, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया था साइक्लिसिटी बहुत हेल्प करती है, इसके भी आप पे आप क्वेश्चन को जो है सोल्व करोगे, ठीक है। अब देखो जी, अब हमने क्या करा कि भाई हमारे पास 2 3 7 8 का हमने नियम आपको बता दिया, हमेशा चेंज होंगे, ठीक है। एक नियम और बच जाता है छोटा सा। क्या नियम है भाई वो नियम ये है कि ऐसा भी हो सकता है भाई कि कभी कभी पावर पूरी की पूरी डिसोल्व हो जाए, यानी कि जैसे मैं कहता हूं भाई 4 की पावर मेरे पास क्या है, 4 छोड़ो, ठीक है, कुछ जोड़ लेते हैं। मैंने कहा 256 है जी मेरे पास, और 256 है, ठीक है। अब 256 में मेरे पास कितनी पावर है बच्चे, एनी। तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे तो सीधा बता रखा 0 1 5 6 नो चेंज, ठीक है। चलिए दूसरा केस क्या हो सकता है, मैंने कहा भाई मेरे पास 244 है और 244 में मेरे पास 48 है इसकी पावर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, क्या मैंने कहा भाई मेरा प्लेस वैल्यू तो चलो 4 है, यूनिट प्लेस वैल्यू तो 4 है, ठीक है, और इसकी पावर है 48। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो 48 है ना, ये पूरा पूरा डिविजिबल है 4 से। अब इस केस में क्या करेंगे आप, इस केस में आपको याद रखना जब भी पावर 4 से पूरी तरह विभक्त होगी तो आपको कुछ नहीं करना, इस पावर को भूल जाओ। अगर ये डिविजिबल है तब तो आपने क्या करना, 4 की पावर 4 कर देना, और आपके जो 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब यहाँ पे भाई 4 चौक 16, चौका 64, 2 चौका 2 56, ये तो एक्सपीरियंस वाला बता सके। अब आपको क्या करना भाई, 4 चौक 16, तो 16 का मतलब यानी कि मेरा प्लेस तो मेरा यूनिट प्लेस तो 6 है, मुझे 6 से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं 1 से। फिर आगे भैया आ जाओ, 4 चौक 16, तो भैया यूनिट प्लेस की फिर देखो 6 तो अपने आप में 6 ही देगा। लो जी ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आशा करता हूं आपको एक छोटा सा टॉपिक ये समझाने की कोशिश की थी, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आया होगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से देखो प्रयास किया आपको समझाने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। अब बताओ भाई।